अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में मुसलमानों के सामने जब खड़े होते हैं संबोधन के लिए तो वहां बड़ी संख्या में मुसलमान नीचे बैठे हैं और वजीर आला नीतीश कुमार वहां पर मुसलमानों को अपनी तरफ लाने के लिए, रिझाने के लिए उनके ही लैंग्वेज में, उनके ही तौर तरीके पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि धर्म की जो राजनीति है उससे अलग हट करके नीतीश कुमार ने सुशासन की एक अलग लकीर खींची है, लेकिन जब मुसलमान सामने थे तो उन्होंने आदाब प्रणाम करने के बजाय उनकी ही भाषा, उनकी ही जबान में कहा कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तकरीर यहीं से शुरू होती है। दरअसल जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अन्य मार्ग में 300 से 400 मुसलमानों की बड़ी संख्या पहुंचती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस मीटिंग में उनकी ही कैबिनेट में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान मौजूद हैं। उसके अलावा उनकी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर मौजूद हैं। उसके अलावा उस पार्टी में उनकी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद हैं और उनके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की जगह अब उमेश कुशवाहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुशवाहा जाति की भी गणना में बड़ी रिपोर्ट आई है, तो कुशवाहा जात के उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका साथ रहना भी जरूरी है, तो वो भी वहां पर उमेश सिंह कुशवाहा मौजूद है और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह, यानी मुसलमान नेता और जो लोग बोर्ड में कमीशन में है वो सब मौजूद हैं। और नीचे जो संख्या बैठी है वो 300 से 400 लोगों की है जो पूरे बिहार से आए हैं। दरअसल अमन भाईचारा यात्रा निकाली गई थी, उनके कन्वेनर थे उस प्रोग्राम के डॉक्टर खालिद अनवर, जमा खान भी थे और पूरे बिहार में उन्होंने घूम घूम कर लोगों से मुलाकात की और कहा कि नीतीश कुमार अमन पसंद लोग हैं। और वो जो लोगों से मुलाकात हुई उन्हीं लोगों को मुख्यमंत्री आवास में बुला लिया गया। दरअसल अभी बुलाने की वजह एक ये भी हो सकती है क्योंकि मुसलमानों की संख्या बिहार में सबसे ज्यादा यानी 18% के आसपास है, लगभग 18% है और यादव की आबादी 14% है। इसलिए कि यहां पर आरजेडी माई समीकरण की राजनीति के सहारे सत्ता में आती है, आई है और आएगी भी, ऐसा लोग कहते भी हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ जमा कर दी। वहां पर नीतीश कुमार उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। जब लालू प्रसाद यादव से 2015 में चुनाव गठबंधन हुआ और जब गठबंधन नीतीश कुमार ने तोड़ा उसके फौरन बाद उन्होंने मुसलमानों की एक मीटिंग तलब कर ली थी और कहा था कि भाई आप लोगों ने वोट तो दिया लेकिन अब हम बीजेपी के साथ चले गए हैं। लेकिन किन कारणों से गए हैं, इन सारे मामलों का एक तरह से गलती को लेकर के अपनी बात रखने, अपनी सफाई देने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। उस वक्त अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज आलम थे जिन्होंने जय श्री राम का नारा दिया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना रिपोर्ट आने के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं।